मेरे साथ इस वक्त वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और शुरुआत करूंगी, बीते दिन बैठक हुई, 3.5 घंटे से ज़्यादा की बैठक हुई तेजस्वी यादव के घर पर। और ये जानकारी सूत्रों ने दी है एबीपी न्यूज़ को कि 66 सीटों पर कांग्रेस को देने की सहमति जो है वो बन गई है। आप तक ये खबर पहुंची कि नहीं? जी नहीं, ऐसी कोई हमारे बीच में ऐसा कोई चर्चा हुआ नहीं है। और कल बैठक हुआ लेकिन उसमें संख्या के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ। और आपके साथ नहीं हुआ? मेरे साथ भी नहीं हुआ और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अन्य घटक दल के साथ भी ऐसे संख्या के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ है। और मैं ना भी नहीं कह सकता हूँ। और कल हम लोग 1 to 1 सीट पे हमने चर्चा किया है, कौन सा जिला में कौन सा सीट पर किनके पास कैंडिडेट है, बेहतर कैंडिडेट है। उसमें भी सबसे जो हारा हुआ सीट है उस पे हम लोग पहले चर्चा किए हैं, क्योंकि एक ही सीट पर कई गठबंधन के सहयोगी दल का उस पे मतलब दावेदारी है। तो उसमें जिनके पास बेहतर कैंडिडेट हो सकता, समीकरण बेहतर हो सकता, वो सहयोगी दल को वो सीट मिलना चाहिए, ये हम लोग मानते हैं। तो इस सब पे चर्चा हुआ, नंबर पे भी कोई ऐसा चर्चा नहीं हुआ है। हाँ, पर्सनल लेवल पे अगर तेजस्वी जी से या कांग्रेस नेतृत्व से अगर पर्सनल लेवल पे राहुल जी लेवल पे अगर चर्चा हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन गठबंधन प्लेटफॉर्म पे भी संख्या को लेकर चर्चा कुछ नहीं हुआ है। और मुकेश जी, कितनी सीटें आपकी पार्टी को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दो नई पार्टियां आपके इस गठबंधन में एडजस्ट करने के लिए आ रही है? नहीं देखिए, वो तो अभी पहले तो अभी आएंगे, उसके बाद उस पर चर्चा होगा। अभी वो एक अंदर प्रोसीजर में है। और रहा कि 243 सीट है और मेरी डिमांड तो पब्लिक डोमेन में है। आज से 4 महीना पहले ही हमने इच्छा जाहिर किया था कि हमारी पार्टी 60 सीट लड़ेंगे, डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा। तो ये हमारे एक अपनी पार्टी की तरफ से एक हमारी अपनी मांग है। रहा कि इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है, इस पे चर्चा होना है। और जिनके पास जितना जनाधार होगा, जितने कैंडिडेट होगा, उस आधार पे उनको सीट अलॉट होना है। ठीक है, तो नहीं, हमारे पास आप देखिए कि हम लोग जब भी उपचुनाव अकेले लड़े हैं तो एक हमने वोट हमेशा 13-14% हमने वोट लाया है। राज्य में बहुत ही अच्छा हमारे पास एक आबादी है। और जो एनडीए से निकल कर महागठबंधन को वोट करना है और सरकार बनाना है, अगर ये वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच में हम लोग जो गए हैं, अगर सिंगल किसी एक पार्टी को सबसे ज़्यादा अगर फायदा हुआ है तो वीआईपी पार्टी को है, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो। और हमारे जो लोग रोड पे दिखा दिए अपनी ताकत। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सहयोगी जो उनके नेता लोग हैं, वो लोग फ़ोन करके बोल रहे भाई बहुत महंगा गिरेगा, आपके 4 विधायक हम लोगों ने खरीदा लिया, वो बहुत महंगा गिरेगा, आपके लोग तो मतलब पीछे पड़ गए हमारे पीछे। और सब लोग आपके साथ हैं, जो हम लोगों के साथ बैठते थे खाते थे वो भी आपके रैली में दिख नज़र आए हैं। तो मतलब यही हमारी अपनी पावर है। तो वीआईपी पार्टी मजबूती से पूरा वोटर अधिकार यात्रा में, महागठबंधन इंडिया गठबंधन की यात्रा था उसमें खड़े हुए। और आपको दिखा होगा कि झंडा, बैनर, पोस्टर हर जगह दिखा होगा, उसमें कोई कमी नहीं आया। तो एक सेकंड, आप कह रहे हैं महागठबंधन की यात्रा थी, हर जगह चर्चा तो इस बात की थी कि राहुल गांधी की यात्रा है। बाद में मतलब आधी यात्रा पूरी हो जाने के बाद इस बात की चर्चा हुई कि तेजस्वी और राहुल की यात्रा है। तो आप कहाँ इसमें? इंडिया राहुल जी के नेतृत्व में ही यात्रा था। तेजस्वी जी बिहार के हमारे चेहरे हैं। ऑफ कोर्स कि सेकंड चेहरा राहुल जी के बाद तेजस्वी जी हैं। अब बाकी बाद में चर्चा तो हुआ ही ना कि भाई इंडिया ब्लॉक का यात्रा है। तो जब इंडिया ब्लॉक हो गया तो वीआईपी पार्टी भी हो गया। और फिर एक ही गाड़ी पे हम लोग, एक ही रथ पे हम लोग सवार थे। और उसमें भीड़ में हमारे गठबंधन के सब लोग खड़े थे, सब लोग अपने झंडा लेके खड़े थे। तो उससे साबित हो रहा था कि भाई किस पार्टी का समर्थक है। तो वीआईपी पार्टी का समर्थक किसी दल से कम नजर नहीं आया। और ये हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा है कि वो हमारे सहयोगी आदरणीय राहुल गांधी जी को भी फील हुआ कि भाई वीआईपी पार्टी का ताकत है। तेजस्वी जी को भी दिखा कि भाई मुकेश सहनी का एक अपना ताकत है, जो बोल रहा है मतलब उसमें कोई 1% भी कमी नहीं है। तो मेरा मानना है कि यात्रा तो हमारे महागठबंधन के लिए बहुत ही अच्छा रहा, जनता के लिए अच्छा रहा। जनता के बीच में मोदी जी जो वोट चोरी करके सरकार हमेशा बनाते रहे, वो एक गांव में बच्चा बच्चा अभी बोलने लगे हैं। तो ये तो हम लोग जो सही है वो उसको लेके गए थे। लेकिन इसमें एक रोड पे जो लोग दिखे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी पार्टी से कम वीआईपी पार्टी के समर्थक रोड पे नहीं दिखे। तो मतलब आप
कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से नहीं था, खर्चा जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टी की तरफ से हुआ, लेकिन फायदा आपको दिखा है। हाँ, वीआईपी पार्टी को इससे मनोबल हाई हुआ है और मुझे बहुत खुशी प्राप्त हुआ कि हमारे लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को स्वागत किए हैं, बड़े संख्या में लोग दिखे और हमने कहा ना कि हमारे पास कोई खर्च हमने नहीं किया और इससे भाजपा भी डर चुका है कि भाजपा के भी कई लोग फोन करके हमें बोले हैं कि भाई आपके लोग जो है हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया, हमसे भूल हुआ आपके 4 विधायक खरीदना, ठीक है, जो इसको लेके इस बार हमको लगता है बदला लेके रहेंगे और हमने हमेशा कहा 4 आपने लिया, हम 40 आपसे लेंगे 4 के बदले में, तो वो आने वाला समय में 40 विधायक भाजपा से छीनेंगे और इसके लिए हमारे लोग रोड पे उतरे थे। 40 कैसे छीनेंगे? आप भी खरीदेंगे क्या उनके विधायक? नहीं खरीदेंगे नहीं, उनको हराएंगे, उनको हरा के ये छीनेंगे। बताइए कि लोग कह रहे हैं ऐसा, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो कि बिल्कुल सोई हुई थी बिहार चुनाव को लेकर के, अब जब ये यात्रा हुई तो कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर बढ़ गया और यही वजह है कि 70 में, मतलब वो 5 से सीटें भले एडजस्ट कर ले, 70 सीटों की मांग की थी और 65 से ऊपर ले पा रही है। आपका भी बार्गेनिंग पावर तो नहीं बढ़ा इससे? ना, ऑफकोर्स मेरा मनोबल बढ़ा है, लेकिन हमारा जो नंबर है उस नंबर से आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। नहीं ठीक है, उसमें हम कुछ सीट हमने कम भी करने का मन बना लिया है और कुछ सीट हम कम भी कर रहे हैं। कितनी सीटें कम कर दूं? 60 में चलिए 58 कर दूं? ना 55 तक लेके जाइए। 55 तक आप मान के चल रहे हैं कि 55 तो इस बार मिल ही जाए? 60 हमें मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे 55 हम रखते हैं, अगर 51 भी मिल जाए तो मतलब ठीक है। 51 तक हम लोगों ने मन बना लिया कि 51 तक जाएंगे, क्योंकि सहयोगी एडजस्टमेंट करना है, तो इसके नाते मतलब ठीक है। मतलब 51 से कम मिला, 50 मिला, तब क्या करेंगे? मुझे तो उम्मीद है कि नहीं मिलेंगे कम, ठीक है, हमें ये से उम्मीद है कि नहीं मिलेंगे कम और हमारी जो जनाधार है उसका आधार उसको सम्मान करेंगे हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी जी। आपको लगता है मुकेश जी, आप लोगों ने वोट अधिकार यात्रा की, इसमें एक मैसेज आप लोग दे पाएं कि तेजस्वी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं? क्योंकि चर्चाएं तमाम तरीके की हुई इसमें, बल्कि इस चर्चा को डाइवर्ट कर दिया गया, बहुत तरीके की बातें हुई, लेकिन क्या आप मतलब ये बिल्कुल अगर आप ईमानदारी से जवाब दे सके, क्या लगता है कि आप लोग ये स्ट्रांग मैसेज दे पाए हैं? नहीं, आज से नहीं, 2020 से ही स्ट्रांग मैसेज है भाई कि बिहार का लीड करने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव जी है एज ए महागठबंधन की तरफ से। 2020 में ही देखेंगे तो सिर्फ हमारा 12,000 वोट का डिफरेंस रहा और 2-4 सीट के कारण सरकार तेजस्वी जी का नहीं बना। तो उस समय से ही, जब 2020 में ही उनको इंडिया ब्लॉक, उस समय महागठबंधन जो थे, उन्होंने लॉन्च किया था। अभी बीच में कयास लगाना, बात करना, ये अपने आप में बेईमानी है। ठीक है, मीडिया के तरफ से सवाल करना चाहिए और आप कर भी रहे और एज ए गठबंधन के सभी साथी को दिल खोल के जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर कुछ साथी नहीं दे रहे हैं तो उनकी अपनी कैलकुलेशन होगा। हमने तो हमेशा समर्थन किया है, जबकि 2020 में हम उस मंच से तो गठबंधन तोड़ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी इस गठबंधन में हैं, तो हम तेजस्वी जी को सीएम मान रहे हैं और बाकी भी लोग मान रहे हैं और हमारे गठबंधन में तेजस्वी जी से बड़ा कोई चेहरा है भी नहीं कि जिनके नाम पे हम चुनाव लड़ सकते हैं और सबसे बड़े दल भी गठबंधन के तेजस्वी जी है और नंबर पे सीएम बनना है, ठीक है, और नंबर भी ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा नंबर जो है तेजस्वी जी के पास होंगे, तो इसमें कोई विवाद नहीं है और जनता को, एक एक बच्चे को पता है कि अगला सरकार महागठबंधन का बनेगा तो उसका मात्र एक चेहरा है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, वो सीएम होंगे। लेकिन ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से अगर सरकार बनती है महागठबंधन की, तो डेप्यूटी सीएम आपकी पार्टी से होना चाहिए, लेट्स से मुकेश सहनी बन सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी, जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, जैसे मैंने पहले सवाल में कहा कि कांग्रेस जो है वो 65 से ज़्यादा 66 सीटों पर लगभग सहमति बन गई, तो कांग्रेस दूसरा नंबर मजबूत पार्टी मानी जा रही है महागठबंधन में। अगर लेफ्ट की सभी पार्टियों को मिला दे तो संभव है कि आपका स्थान आपके पार्टी में तीसरे या चौथे नंबर पे आए, तो डेप्यूटी सीएम का पद आपको कैसे मिल सकता है? क्या इस तरह का कोई शर्त या ये मैसेज तेजस्वी यादव के कान में डाला गया है कि अगर सीएम बनते हैं वो तो डेप्यूटी सीएम सहनी ही होंगे, मतलब नो इफ एंड बट? इतना बार हम बोल रहे हैं तो ऐसा थोड़े कि नहीं तेजस्वी जी सुन रहे हैं और कई पत्रकार ने उनसे बात किए हैं तो उन्होंने कभी डिनाई भी नहीं किए हैं, उन्होंने हमेशा समर्थन दिए हैं कि बनेंगे, जब सीएम का नाम घोषणा होगा तो डिप्टी सीएम का भी नाम का घोषणा होगा और ये बगैर चर्चा किए मैं इतना छोटा बात नहीं कर सकता हूँ किसी के बीच में। और बिहार में 37% अति पिछड़ा है, कर्पूरी ठाकुर जी का विरासत जो है ना बिहार में 37% है और इसमें से वीआईपी पार्टी अति पिछड़ा से है,
तो निश्चित तौर पे अति पिछड़ा को सरकार में हिस्सेदारी मिलना है। सीएम का तो डिमांड है ही नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है, तो निश्चित तौर पे और एक पार्टी का तो सहयोग से सरकार बनना नहीं है, सबके सहयोग से सरकार बनना है। कोई पार्टी छोटा कोई पार्टी बड़ा नहीं है। जब अगर एक पार्टी के दम पे अगर सरकार बन सकता तो मान सकते हैं कि पार्टी बड़ी है, और जब सबके सहयोग से सरकार बनना है तो कोई पार्टी बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, सीट लड़ने के समय में कुछ कम और ज़्यादा लड़ा सकता है। तो वीआईपी पार्टी का एक वोट है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत वीआईपी पार्टी को अपना एक वोट है जो मानते हैं कि ये लोग वोट करेंगे। बाकी लोगों के बारे में हमको नहीं मालूम है कि किनके कौन सा वोट होंगे, कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी का एक वर्ग है जो वीआईपी पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं, और वो वर्ग चाहते हैं कि हमारा इस सरकार में जगह चाहिए। तो जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तहत ही होना है, और इसमें भी कोई विवाद नहीं है। देखिए, सीएम बनेंगे तो डिप्टी सीएम भी बनेंगे, और डिप्टी सीएम बनेंगे तो मंत्री भी बनेंगे। तो सबका अपना अपना पोजीशनिंग कायम होंगे। बहुमत आने के बाद और नंबर आने के बाद उसमें डिसीजन होगा कि किसके पास कितना मंत्रालय होना है, क्योंकि ये देश में इस तरीके से कल्चर है और ऐसा ही होता है। तो अब देखिएगा तो मंत्रालय भी बढ़ता है उसी आधार पे कि भाई आपके पास कितना विधायक है और कितना आपके ताकत है, उसी आधार पे मंत्रालय भी बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से आने वाले समय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी एक और अति पिछड़ा को अगर नहीं मिलेगा तो फिर किनको मिलना है। ये भी माना जा रहा है कि अभी भी एनडीए में जब बातचीत चल रही है तो कहीं ना कहीं एक स्पेस आपके लिए अभी भी वो बनाकर चल रहे तो हैं। यही आप समझिए ना कि मेरा ताकत क्या है। जो हमारे विरोधी है वो भी हमारे लिए कुर्सी खाली करके रखे हैं, और ये चर्चा है। और उनके प्रदेश अध्यक्ष आके कैमरा पे आके बोलते हैं कि बहुत जल्द महागठबंधन से एक सहयोगी दल हमारे पास आने वाले हैं, बैठ के रात में हमारे चर्चा होता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन वो आके ऑन कैमरा बोल रहे हैं। तो ये मुकेश सहनी का वीआईपी पार्टी का ताकत ही है ना, जो हमारे दुश्मन भी हमको भूल नहीं पा रहे हैं। और दोस्त तो दोस्ते हैं, तो दोस्त कैसे हमको छोड़ देंगे जब हमको दुश्मन भी हमको भूल नहीं पाते। आज अगर देखिएगा पिछले 3 साल से अगर बीजेपी को अगर सबसे ज़्यादा अगर इस राज्य में कोई टारगेट करता है तो मुकेश सहनी करते, क्योंकि मेरे पास रीज़न है, क्योंकि हमारे वजह से सरकार बना, हमको हमारे मंत्री को खरीद, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पर ला दिया, तो भला उससे दोस्ती कैसे करे, और उनको क्यों नहीं हम लोग कुछ बोले। ठीक है, हमारे एमएलसी देना था, वो एमएलसी नहीं दिए, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो फिलहाल यही हमारी ताकत है। उनको पता है कि वीआईपी पार्टी का जो नाव है, केवट महाराज का नाव है, नाव पे चढ़ेंगे तो ही पार लगेंगे। जब उनके प्रभु श्री राम वो हमारे नाव पे बैठ के ही पार लगे, तो इस बार अगर नाव पे नहीं बैठेंगे तो उनको मालूम है मझदार में फंसना है, और इस बार उसको हम लोग नाव पे बैठाएंगे नहीं, और मजबूती से महागठबंधन के सभी साथी को लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे, सरकार बनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वोट अधिकार यात्रा हुई और उसमें चर्चाएं हो रही थी महागठबंधन की, लेकिन तभी अचानक वो मंच से जो पीएम मोदी को उनकी मां को गाली दी गई, वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि अब बीजेपी उसको सबसे बड़ा मुद्दा बना चुकी है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से कह रही है कि पीएम का अपमान आपकी महागठबंधन ने किया, उनकी मां का अपमान किया। इसे बिहार की जनता तो कम से कम नहीं भूलेगी। कितना बड़ा सेटबैक है आप लोगों की? देखिए, बिल्कुल ही नहीं, और थे उस मंच पर बिल्कुल ही नहीं, और ये नौटंगी है। आप देखिए कि उस रोज थे हमारा यात्रा दरभंगा में का, ये जहाँ तक हमें जानकारी मिला है तो वो दरभंगा में तकरीबन 3 या 4 बजे का ये वीडियो दिख रहा है धूप में, और उस रोज हम लोग दरभंगा में इंटर ही किए हैं शाम को 7 बजे अंधेरे में। और हम लोग कोई मंच नहीं बनाते हैं, वो स्पेशल एंड रात का जो मंच होता है, एक मंच होता है जो महागठबंधन का होता है, उसी मंच पे हम लोग उतरते हैं। नहीं तो अदरवाइज हम लोग गाड़ी से ही भाषण हमेशा किए हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि चुनाव का समय है, हमारे जितने भी समर्थक होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो सब अपना अपना मंच बना लेते हैं, और उस समय में कि किसके मंच पे चढ़ना चाहिए, किस मंच पे नहीं चढ़ना चाहिए, तो हमारे गठबंधन के लिए बहुत बड़ा दुविधा का होता है कि किस मंच पे चढ़े, किस पे ना चढ़े। तो इसलिए हम लोगों ने जितने भी राज्य में मंच बना है उस मंच पे हम लोगों ने नहीं चढ़ा है। सिर्फ ऑथराइज मंच जब भी रहा है, जो पहले से डिसाइड रहा, पहले से प्रोटोकॉल में रहा कि ये मंच पे राहुल जी बैठ चढ़ेंगे, तो उस पर सुरक्षाकर्मी अपने अनुकूल सारा जांच करके वो पहले से मंच को रेडी करते हैं। प्रोटोकॉल के तहत उस मंच पे पहले से लिस्ट बनता है कि किनको चढ़ना किनको नहीं चढ़ना, तो ये सब पहले से डिसाइड होता है। तो वो यात्रा में वो मंच हमारा नहीं था, समर्थक ने बनाया। उस बीच में से किसी ने गाली दिए हैं, और ये सही नहीं है, किसी को भी कोई गाली देना ये बात सही नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि वो बीजेपी के समर्थक ही हैं, रहे हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी रहे हैं। और रहा कि देखिए, आप ये अपने भी गिरेबान में झांकिए ना कि देश आपसे नफरत क्यों कर रहा है।
लोग आपको गाली क्यों दे रहा है? ये तो आपको भी देखने की बात है। और देश में कितने समस्या है, कितने हजारों समस्या, उसके ऊपर आप एड्रेस नहीं, लोग रोड मर रहे हैं, लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, आप इस पे ये नहीं कर रहे हैं। खाली बिहार में चुनाव है तो आपने बिहार बंद किया, देश बंद करना चाहिए ना, क्योंकि मोदी जी का तो मम्मी पूरा देश की माँ है, तो पूरा देश बंद होना चाहिए, सिर्फ बिहार क्यों? बिहार में क्योंकि चुनाव है। और अपने गिरेबान में झांकिए, आपके बिहार देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो या उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम देश के नेता को देख लीजिए तो वो लोगों ने किस किस शब्द का इस्तेमाल किया है। कभी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हाँ, अगर वो किसी को आज तक गाली नहीं दिए रहते तो हम मान लेते कि सती सावित्री हैं। अगर खुद उन्होंने ये परंपरा को स्टार्ट किए हैं, खुद दूसरे को लोगों को टारगेट किए हैं, तो ऐसे जगह पे उनको टारगेट हो रहा, तो मुझे लगता है कि देश का जनता का मूड है और इस मूड को समझना चाहिए और ऐसी गलती भाजपा को नहीं करना चाहिए, ताकि दोबारा उनको कोई ना देगा। पब्लिक डोमेन पे रहिएगा तो आपको ताली भी बजेगा और आपको गाली भी मिलेगा, और गाली खाने का हिम्मत होना चाहिए। अगर ताली लेने का अगर हिम्मत है, वाहवाही करने का हिम्मत है, तो गाली खाने का भी हिम्मत रहना चाहिए। आप ऐसा काम कीजिए जो देश में आपको कोई गाली ना दे। आखिर वो लोग नफरत कर रहा है आपसे, क्यों कर रहा है? तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अपने सहयोगी निरंजन के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना।